presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया, ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर, नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया, इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया, श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया, दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया, एसएस कार एसेसरीज टेक्नो फार्म के नजदीक गया, किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी, सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी, अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी, दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया, विशुन लाइब्रेरी सिरोंगा बाजार के नजदीक सोनवर्षा भदिया, विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया, दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया, लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी, सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी, जीएल मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज, जूनियर डीपीएस एपी कॉलोनी गया, मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा विहार कॉलोनी कुजापी गया जी। गया दर्शन की खबर का हुआ असर, फर्जी डीएम हुआ गिरफ्तार। बता दें कि अलीगंज निवासी मोहम्मद इदरीस खान के मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति का फोन आया, जमीन संबंधित मामले को लेकर डीएम साहब से बात करें, जिसके बाद डीएम बताकर एक व्यक्ति से बात कराया। इस मामले पर गया जिला पदाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद गया पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को, जो खुद को डीएम बनकर बात किया था, उसे गिरफ्तार किया गया है और सिविल लाइन थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में सिविल लाइन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर की गई है कार्रवाई। गिरफ्तार युवक की पहचान बांके बाजार के रहने वाले नासिर खान के रूप में की गई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी, गिरफ्तार युवक ने स्वीकार किया है कि डराने की नीयत से इस तरह का कॉल किया गया था। इस मामले में बाकी अन्य लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस। फायरिंग रेंज में विस्फोट से नाबालिग की मौत, एक गंभीर। बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत भूमेर पंचायत के देवरी डुमरी गांव स्थित फायरिंग रेंज में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज से अस्पताल गया को भेजा गया है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय सौरभ कुमार के रूप में हुई है। वहीं मुकेश कुमार गंभीर रूप से जख्मी है। दोनों किशोर नाबालिग बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गया फायरिंग रेंज में गुरुवार से फायरिंग प्रैक्टिस चल रही थी। राजगीर से आई सीआरपीएफ की एक टुकड़ी भारतीय सेना के इस फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही थी। टीम ने 3 दिनों के लिए रेंज बुक कराई थी। हालांकि सीआरपीएफ ने एक ही दिन में फायरिंग प्रैक्टिस पूरी कर वापस लौट गई थी। घटना के बाद सीआरपीएफ की तरफ से बताया गया कि फायरिंग शुरू होने से पहले आसपास के गांवों को विधिवत सूचना दी गई थी और स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न करें। इसके बावजूद अभ्यास के बाद बचे हुए ग्रेनेड व अन्य विस्फोटक वेस्टेज चुनने के लिए ग्रामीण रेंज क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती है। थाना अध्यक्ष अमरेंद्र किशोर ने बताया है कि फायरिंग रेंज पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र है। आम नागरिकों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुकेश और सौरभ कबाड़ चुनने के उद्देश्य से रेंज में गए थे, तभी वहां बड़ा विस्फोटक अचानक फट गया, जिससे यह हादसा हुआ है। ग्राम पंचायत भूमेर में अभी वो सेबई टोला जहाजवा का 2 महादलित परिवार का 15 साल का बच्चा है, जिसमें मुकेश कुमार एक नाम है, पिता तिलेश्वर मांझी, वो घायल हुआ है, जो अभी पीएचसी लाया गया है बाराचट्टी और इसको बेहतर इलाज के लिए गंभीर अवस्था में है, इसलिए इसको मगध मेडिकल कॉलेज गया भेजा जा रहा है। और एक और बच्चा है सौरभ मांझी, पिता अनिल मांझी, उसके वो ऑन स्पॉट डेथ कर गया है। उसके लाश को लाने का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद उसको भी पोस्टमार्टम। ये अभी राजगीर सीआरपीएफ का फायरिंग चल रहा था और उसी फायरिंग के क्रम में ये 29, 30, 31 3 दिन का उसका परमिशन मिला है, रेंज अलॉट हुआ था, लेकिन कल ही एक ही दिन में वो फील्ड फायर ख़त्म हो चुका था और सभी सेना के जवान चले गए थे अपने गंतव्य स्थान पे। लेकिन ये सब वेस्टेज जो रहता है फायरिंग का, उसको ये सब चुनने गया था, जबकि मना रहता है कि आप लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में ना जाएं, फिर भी जाता है जबरन, और उसी के क्रम में ये घटना घटी है। शेर की डी में ट्रैक्टर छोड़कर भागे चोर, ग्रामीणों ने एक को दबोचा।
पेट्रोल डालते समय 3 संदिग्ध दिखे, 2 फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर को किया है जब्त। शेरघाटी थाना क्षेत्र के चेरकेडी गांव में बीती देर रात ट्रैक्टर चोरी से जुड़ा मामला सामने आया है। रात करीब 2 बजे चेरकी गया मेन रोड पर एक ट्रैक्टर छोड़कर अज्ञात व्यक्ति फरार हो गया। ट्रैक्टर गांव के अवधेश साव के घर से कुछ दूरी पर स्थित एक बंद पेट्रोल पंप के पास खड़ा पाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक सुबह के समय एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर के पास 3 युवकों को पेट्रोल डालते हुए देखा। जब उनसे पूछताछ की गई तो तीनों युवक भागने लगे। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण जुट गए और पीछा करते हुए एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं। गिरफ्तार युवक की पहचान गुरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम धोकड़ा के रहने वाले रामजी यादव के बेटे अंकुश कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि ये पता लगाने में पुलिस जुटी है कि ट्रैक्टर किसका है और कहां से लाया जा रहा था। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। घटना यही है कि चोर लोग गाड़ी 3-4 लोग थे जो गाड़ी लेकर के आ रहे थे। तेल खत्म हो गया था, वही गया से लेकर के आ रहे थे। तो तेल खत्म हो गया तो रात में गाड़ी लगा के छोड़ दिया। सुबह हुआ तो 10 कहाँ पर छोड़ दिया था लगाकर गाड़ी? एक आगे जो टूटा हुआ पेट्रोल पंप है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे रात में पेट्रोल नहीं मिला तो सुबह का इंतजार इन लोग किया है। सुबह जब पेट्रोल डाला तो हम लोग जा रहे थे तो इन लोग पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहा है कि हम लोग जा रहे हैं। और इतना में जब हम लोग पूछे कि कहाँ घर है तो भागने लगाएंगे। शाम में सुबह में जब देखे थे कि रात भर गाड़ी है, दिन में आ रहा है, कहाँ के है नहीं है, तो भागने लगा तो फिर भाग गया। तो लोग पकड़ा, पीछा किया दौड़ करके, तो 2 लोग फरार हो गए, एक पकड़ा गया। वही एक लड़का तो ब्लैक शर्ट पहने हुए। चिताब कला के टोला तितरिया में निवारी की पुंज में लगी आग, दमकल कर्मी जुटे बुझाने में। शेरघाटी प्रखंड के चिताब कला के तितरिया गांव में शुक्रवार को निवारी की पुंज में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के मुताबिक निवारी का बड़ा पुंज होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी। हालांकि समय रहते दमकल की गाड़ी पहुंचने से आसपास के घरों और खेतों को बचा लिया गया है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। चोरी के कांड में संलिप्त मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बड़की भोनी के रहने वाले सतेंद्र मांझी के रूप में हुई है। रंगदारी के आरोप में एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ललमटिया के रहने वाले फैसल दस्तगीर खां के रूप में हुई है। डोभी चतरा रोड पर बड़ी कार्रवाई, कोयला और गिट्टी लदे 2 हाईवा को किया गया है जब्त। 2 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज, एक चालक गिरफ्तार। अवैध खनन और बिना वैध दस्तावेज खनिज परिवहन के खिलाफ डोभी पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए डोभी चतरा मुख्य मार्ग स्थित कंजियार इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कोयला एवं गिट्टी लदे 2 हाईवा वाहनों को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई 2 चरणों में की गई है। पहली कार्रवाई में कोयला लदा हाईवा वाहन पकड़ा गया है, जिसके चालक की पहचान तारिक अनवर के रूप में हुई है, जो कि बोकारो जिला के महुआ टाल थाना क्षेत्र के दरहा ग्राम के रहने वाले इस्लाम अंसारी के बेटे के रूप में हुई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में बाराचट्टी थाना क्षेत्र के पदुम चक के रहने वाले मनोज पासवान का बेटा संदीप कुमार को किया गया है गिरफ्तार। 29 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि में नगर पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा गश्ती वाहन के साथ टाउन 1 एवं टाउन 2 क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न थानों का किया गया औचक निरीक्षण के दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु विशेष रूप से सतर्क रहने का भी दिया गया है निर्देश। गया में आज बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में समानालय सभागार में की गई है समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 1637 छात्रों को लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। अल्पसंख्यक छात्रावासों में रह रहे छात्रों को प्रतिमाह 15 किलो खाद्यान्न और 1000 रुपये अनुदान दिया जा रहा। तलाकशुदा एवं परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं को 25-25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वक्त संपत्ति सर्वे, कब्रिस्तान घेराबंदी और कन्या विवाह योजना की भी हुई है समीक्षा। अधिकारियों को योजनाओं के व्यापक प्रचार और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। 30 जनवरी 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा पुलिस लाइन गया में चल रहे
प्रशिक्षु सिपाहियों के प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षु सिपाहियों की शारीरिक दक्षता ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन एवं समयबद्धता का गहन से जायजा लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक गया ने प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी, व्यवहारिक एवं अनुशासनपूर्ण बनाने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। गया समरनालय स्थित समरनालय वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर के द्वारा माल्यार्पण किया गया। साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर दी गई है श्रद्धांजलि। माल्यार्पण के बाद 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र दुबे, उप विकास आयुक्त गया, अपर समाहर्ता गया, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख नरेश मंडल, उप प्रमुख लाल बहादुर शास्त्री, 20 सूत्री के अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष राधे श्याम सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके पूर्व प्रखंड सभागार में प्रखंड स्तरीय जनता दरबार का किया गया आयोजन। इसमें कुल 11 मामले आए। आवास योजना से संबंधित 6 मामले, अंचल से संबंधित 4, बैंक से संबंधित 1 मामला था। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध महिला कॉलेज के सावित्री महाजन सभागार में प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा पटेल के संरक्षण में कॉलेज की नेशनल कैडेट कोर, NCC एवं नेशनल सर्विस स्कीम NSS इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में साइबर सुरक्षा पर 1 दिवसीय परामर्श सत्र का किया गया आयोजन, जिसमें MIT यूनिवर्सिटी के नामांकन एवं विपणन विभाग के सहायक निदेशक शांतनु बनर्जी, सहायक प्रबंधक चंद्रकांत मोहनिया एवं केंद्र प्रबंधक रवि कुमार सिंह ने छात्राओं को संबोधित किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर पटेल ने वक्ताओं का स्वागत शॉल और पौधा प्रदान कर किया है। मुख्य वक्ता शांतनु बनर्जी ने छात्राओं को मोबाइल, लैपटॉप और विभिन्न सोशल मीडिया का प्रयोग सावधानी तथा सतर्कता के साथ करने का परामर्श देते हुए साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से श्री बनर्जी ने तकनीकी सुविधाओं के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा, चिकित्सा, शॉपिंग, बैंकिंग, एयरलाइन रिजर्वेशन, ई-कॉमर्स, मनोरंजन जैसी सुविधाओं का उपलब्ध होना तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के सकारात्मक पहलू हैं, जबकि इन सुविधाओं के अत्यधिक एवं अनुचित प्रयोग से दृष्टि दोष, श्रवण शक्ति की क्षीणता, कंधे तथा पीठ का दर्द, मानसिक विकार भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी की समस्याओं पर भी चिंता जताई है। GL मेमोरियल एकेडमी, उजियार बहेरा, इमामगंज, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्लास नर्सरी टू क्लास 10। GL मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। GL मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही GL मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में
पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightero 787-025-9515, Rightero 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोयल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी, गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061।